अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेसिकली होती क्या हैं? ठीक है, जब भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली बात आती है वो होती है सन। बिगेस्ट सोर्स जो है वो सन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उनको किसने डिस्कवर किया। 1801 में जॉन विलियम थे एक, ठीक है, इन्होंने जो है जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को सबसे पहले डिस्कवर किया। उसके बाद जो है हमारे 1930s में यूवीसी लैंप जो थे ना वो बना। यूवीसी लैंप वगैरह जो हम अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो यूज़ था, लाइट का जो यूज़ था, लाइट थेरेपी का, फोटोथेरेपी का, ये इजिप्ट के दौर से चला आ रहा था। लेकिन ये था कि इस पर कोई डिस्कवरीज नहीं हुई थी, और जो स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो थी ना उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं थी, उसको डिस्कवर नहीं किया था अभी तक किसी ने। ठीक है, तो जो यूवीसी लैंप बना उसके बाद 1990s में जो है ऑर्थोपेडिक और रेमेटोलॉजी की फील्ड में इसको यूज़ किया गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए। इसके अलावा इसके बेइंतहा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसके यूजेस हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्कारिंग हो गया, स्मॉल पॉक्स के इवन ट्रीटमेंट में, डर्माटोलॉजी के कंडीशंस में। इसके अलावा जॉन्डाइस हो गया, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। क्रॉनिक पेन है तो पेन को कम करने के लिए भी हम यूवीआर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास डर्माटोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी हो गया, लिम्फेडीमा हो गया, इवन आप इसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वह पार्किंसन डिजीज़ है फॉर एग्जांपल। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इवन डिप्रेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप जो है इसको और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है जो पहली चीज़ आनी चाहिए ना वो ये है कि आप इसको डोज सेलेक्ट करना आना चाहिए कि आप इसको कौन सी कंडीशन में कितनी डोज में देंगे। डोज सिलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले जो है ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा हम एंड पे जो इसकी डोज सिलेक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इससे स्टार्ट करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो होती क्या है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि इसकी डोज सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सी डिजीज़ है तो इसकी डोज सिलेक्शन किस तरह से होगी, कितनी होगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। और जब जॉन विलियम सर्च कर रहे थे ना तो उन्होंने क्या देखा था कि ना एक कोई रेज प्रेजेंट है, ठीक है। विजिबल जो होती है हमारे पास और एक्स रेज जो होती है ना इसके बीच में ना कोई रेज प्रेजेंट है। फिर उन्होंने जब डिस्कवर किया उसका जो पूरा प्रोसीजर है तब उनको पता चला कि ये जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये जो है आम आँख से नज़र नहीं आती। अब उनको पता तो चल रहा था कि कोई है जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही थी तो वो कुछ कह तो नहीं सकते थे। फिर उन्होंने मज़ीद इस पर वो रिसर्च वगैरह की, और इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 10 to 400 नैनोमीटर होती है, और ये इनविजिबल होती हैं, आप इसको आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। फिर आगे इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं कि UVA है, UVB है, UVC है, ठीक है। 1974 में UVA को डिस्कवर हुआ। इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 350 to 400 नैनोमीटर है, और ये हमारे पास जो होती है ना वॉन्ड हीलिंग में यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है UVB। 1985 में इसको डिस्कवर किया गया। 280 से 315 नैनोमीटर जो है वो इसकी वेवलेंथ होती है, और ये एरिथमेटस है, इसके स्किन एरिथमियाज वगैरह काज करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास सनबर्न हो गया, और जो हमारे पास एजिंग के साथ चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह, उनमें जो है ना ये यूज़ की जाती है। और हमारे पास जो UVC है ना जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, और तब भी ये बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरियाज को किल करने के लिए ही डिस्कवर हुई थी। तो इसकी और वेवलेंथ जो होती है ना वो सबसे कम होती है, और बैक्टीरियसिडल और जर्मिसिडल इसके जो है ना वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब जो है हमारे पास UVC ना जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। वेवलेंथ जितनी कम होती है ना, जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, जो जनरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है ना थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हमारी फिजियोथेरेपी जो फील्ड है ना इसमें हमने आर्टिफिशियली कई तरह के लैंप्स बनाए हैं। इनमें मर्करी वेपर लैंप हो गया, इसको हम सन एंड पेन लैंप भी कहते हैं, क्रोमियर्स लैंप है, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स हैं, पूवा प्लेटस है, थ्रैक्टन टनल है। तो ये कुछ 4-5 हैं जिनको हम जो है वो UVR की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं।
ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं सन एल्पीन लैंप या मर्करी वेपर लैंप। अब ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास एक यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है। और इस यू शेप ट्यूब में के अंदर क्या होता है, ऑर्गन गैस फिल होती है, ठीक है। ऑर्गन क्या है, हमारे पास एक स्टेबल गैस है, ठीक, जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन देती है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है वो हमारे पास इसमें मर्करी प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने शो किया हुआ है ये हमारे पास क्या है, मर्करी, और ये स्मॉल अमाउंट में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना एक जो बर्नर होता है ना यू शेप ट्यूब का, वो हमारे पास क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। अब क्वार्ट्ज ही क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी क्या रीज़न है कि हम क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज जो है ना ये इस काबिल होते हैं कि क्वार्ट्ज के अलावा हम और मटेरियल इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बेयर कर लेते हैं। कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बेयर ना कर सके। उसके अलावा इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये जो IR है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती है ना, रेज होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि IR हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ UVR चाहिए। तो इस वजह से जो है ना हम क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं कि IR जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए और सिर्फ हमें जो हमारे काम ही है ना UVR अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वही मिलें, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्वार्ट्ज को यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज का बना हुआ बंडल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट होती है, ये हमारे पास इसकी मेटल कैप है जो हमारा लैंप है, और ये मेन वोल्टेज होती है और ये आयनाइजिंग वोल्टेज होती है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब इस सारे प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एटम्स मूव कर रहे होते हैं, ऑर्गन गैस फिल होती है, एटम्स उसके मूव करते हैं, कुछ मरकरी के भी मूव कर रहे होते हैं। अब ये एटम्स क्या होते हैं ना, ये एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई, अच्छा, अब हमने ये एक एटम ले लिया, ठीक है, कोई भी एटम है, मैंने इसमें जो एटम्स वगैरह हैं वो काउंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड। तो अब ये जो एटम है ना, जब भी हम कोई भी एटम है फॉर एग्जांपल, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, जब वो अंदर, तो एनर्जी जो होती है ना वो रिलीज़ होती है। एनर्जी जो होती है ना वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब यही जो एनर्जी है ना यही हीट प्रोड्यूस करती है। फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हुई जब एटम जो है ना बाहर से अंदर आए, ये बाहर से जब अंदर, फॉर एग्जांपल ये बाहर कोई भी एटम फिर रहा था, तो ये जब अंदर आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह यही सारा प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे होता है कि एटम्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है ना तो हमें एक स्पार्क भी देखने को मिलता है, एक लाइट सी होती है जो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हीट प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास मरकरी होता है ना वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मरकरी वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में होता है और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। UVR की प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक तो ये जो हमारे पास मरकरी है ना इसकी आयनाइजेशन और वेपराइजेशन कराता है, दूसरा हमारे पास जो आर्गन गैस है इसकी भी आयनाइजेशन कराता है, और इस तरह से हमारे पास क्या होती है, UVR की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसको जो UVR जो है ना इसको हम डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना पड़ता है, 55 सेंटीमीटर जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी जो है ना हमें यूज़ करना पड़ता है। अवे, डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में जो होती है हमारे पास ये डेंजरस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है ना इस ट्राइडमाइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो था ना वो पार्ट जो थे ना वो ट्राइडेमाइट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जब ट्राइडेमाइट में कन्वर्ट होते हैं ना 1000 आवर्स के बाद, फ़ौरन उसी दिन या जल्दी नहीं होते, 1000 आवर्स अगर हम इसको यूज़ कर लें क्वार्ट्ज की बनी हुई मरकरी वेपर लैम्प को, तो क्या होता है कि 1000 आवर्स के बाद वो जो है ना वो ट्राइडेमाइट में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके कन्वर्ट होने से क्या होता है कि इसकी जो आउटपुट होती है ना हमारे पास मरकरी वेपर लैम्प की, वो कम हो जाती है। तो हमें, क्योंकि हमें जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट चाहिए जब हमें वही नहीं मिलेगा तो हमारा फिर इसका क्या फ़ायदा। तो 1000 आवर्स के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो इसका जो बर्नर होता है हमें वही चेंज करना पड़ता है, पूरे का पूरा बर्नर चेंज करना पड़ता है 1000 आवर्स के बाद, जब हम उसको 1000 आवर्स तक यूज़ कर लें। ओके, और दूसरी हमारे पास बात ये होती है कि हमारे पास जब हम मरकरी वेपर लैम्प यूज़ कर रहे होते हैं ना तो जो वेंटिलेशन है वो बहुत नेसेसरी है। ये कैसे नेसेसरी है कि जब हम ये ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ओजोन बना लेती है। ओजोन क्या होती है, ओजोन हमें पता है कि ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, स्किन कैंसर काज कर सकती है। तो इसकी वजह से जो है हमें इसको जो है वेंटिलेशन होती है ना वो बहुत नेसेसरी होती है ताकि एयर का क्रॉस होता रहे और ओजोन की प्रोडक्शन ना हो और कोई भी मतलब इसकी वजह से पैथोलॉजी कॉज ना हो। हमारे पास आ जाता है क्रोमियर्स लैम्प। क्रोमियर्स लैम्प बेसिकली क्या होता है, इसको हम वाटर कूल्ड मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प भी कहते हैं।
इसका हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना वो ये होता है कि हम इसको डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम पहले मरकरी वेपर लैम्प की बार बार बात कर रहे थे कि हम जो है ना वो बॉडी के साथ बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको 55 सेंटीमीटर अवे रखना पड़ता है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये इस तरह की गन सी होती है और इसको हम डायरेक्ट ऐसे बॉडी के कॉन्टैक्ट में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो सारा पर्पज़ क्या होता है, इसमें हमारे पास होती है वाटर की जैकेट होती है। ये हमारे पास एक गन सी है, यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, वाटर फील्ड होता है। ठीक है, अब इस वाटर का क्या पर्पज़ है, ये जो वाटर है ना ये हमारे पास हम जो बर्न है, जो हमारे पास हीट की वजह से कॉज हो सकता है मरकरी वेपर लैम्प में, एक तो ये वो बर्न काज नहीं हो सकता, दूसरा ये हमारे पास क्या करता है, ये IR जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास क्या था, IR को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ पे हमारे पास था क्वार्ट्ज जो कि IR को एब्जॉर्ब कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो वाटर का जैकेट है ना इसके अराउंड में यहाँ वो जो है ना वो IR को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, UVR प्रोड्यूस होंगी और जो है ना वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को मिलेंगी और इसमें से जो IR वगैरह होंगी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी और सिर्फ UVR जो है ना वो आगे हमारे पास हमारी जो बॉडी है ना उसको मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास है ना ये डीप बॉडी जो कैविटीज़ हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, साइनसिस के ट्रीटमेंट जो है में भी ये हमारे पास यूज़ होता है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या लैम्प। अब हमें जो है ना फ्लोरेसेंट ट्यूब्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास दो चीज़ें ऑलरेडी थी। ठीक है, लेकिन हम मरकरी वेपर लैम्प था हमारे पास, क्रोमेट्स लैम्प था, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो जो थी ना वो शॉर्ट वेवलेंथ की, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो लॉन्ग होती है। तो इस वजह से जो है ना अब पहले क्या था कि जो हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह थे या जो भी हमें ट्रीटमेंट करना था उसके लिए क्या थे कि हमारे जो बैक्टीरिया थे ना वो लेस स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब छोटी वेवलेंथ से काम चल जाता था। अब क्या है, मॉडर्न ज़माना आ गया है, मॉडर्न दौर है, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ चाहिए, जिसकी वजह से हमने फ्लोरेसेंट लैम्प जो है ना इनको बनाया। अब जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं ना ये होती है ना 120 सेंटीमीटर जो होती है ना वो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और इसके ऊपर ना स्पेशल कोटिंग की होती है और वो कोटिंग किसकी होती है ना, वो कोटिंग होती है फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस हमारे पास जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है ना, शॉर्ट वेवलेंथ वाली हमारे पास जो भी रेज़ होती है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और री एमिट करता है लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेज़ जो है ना उनको एमिट करता है। ओके, अब जो हमारे पास है ना कि हमने जो फ्लोरेसेंट लैम्प बनाया ये हमारे पास था UVA और UVB की प्रोडक्शन के लिए। हमें चाहिए था कि UVC जो है ना वो प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो हमें पता है कि UVC जो होती है ना वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली है, हमें वो चाहिए ही नहीं, हमें तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली चाहिए थी। तो कैसे हमने इसको बनाया कि हमारे पास सिर्फ UVA और UVB प्रोड्यूस हो, बल्कि UVC जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो फॉर एग्जांपल, एज अ एग्जांपल मैंने ये एक एटम लिया है। अब इसमें जो है ये हमारे पास क्या है, UVC एटम जो होता है ना वो UVC को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कौन सी एमिट करता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली। एटम आया और एटम जब हमारे पास आउटर ऑर्बिट में जाता है ना तो फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी होती है ना वो कौन सी होती है, UVA और UVB वाली। ठीक है, और वो उनकी वेवलेंथ जो होती है ना वो लॉन्गर होती है। इस तरह से जो है ना वो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं, रेज हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस की वजह से। वही इसको एब्जॉर्ब कर लेता है UVC वाली को, शॉर्ट वेवलेंथ वाली को, क्योंकि उसकी कोटिंग हुई हुई होती है, और सिर्फ जो है ना वो UVA और UVB जो है ना उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थ्रेक्टिन टनल और पूवा अपरेटस। थ्रेक्टिन टनल जो होती है ना उसकी जो वेवलेंथ है ना हमारे पास वो भी 400 to 280 नैनोमीटर ही होती है, ये भी लॉन्गर वेवलेंथ वाली ही है, सेम एज जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है उनकी तरह। ये जो हमारे पास होती है ये सेमी सिलेंड्रिकल इसका फ्रेमवर्क होता है, सिलेंडर्स की तरह होती है, और ये क्या करी होती है ना, ये हमारी जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर ये हमने एक थ्रेक्टिन टनल बनाया हुआ है। ये चार इस तरह 4 ट्यूब्स होती हैं जो इस तरह से आके हमारी जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर आके कन्वर्ज हो रही होती हैं जहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें जो है ना सिर्फ हम इसको 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करके ट्रीट करते हैं। इसको हो पूरी बॉडी जो है ना फुल बॉडी एक टाइम पे हम ट्रीट नहीं कर सकते इसको यूज़ करते हुए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना ये पूवा अपरेटस जो है ना इसमें हम फुल बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं। एक तो इसका बेनिफिट ये है कि हम इसको फुल बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा ये जो है ना ये हमारे पास होती है सोरेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब सोराइसिस के नाम पे ही इसका जो नाम है ना पूवा अपरेटस, पी से, इसी वजह से इसको पूवा अपरेटस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो 4 ट्यूब्स या 4 वॉल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, और इसके ये हमारे पास क्या है, पूवा अपरेटस है, मतलब इसकी 4 वॉल्स जो होती है ना वो पेशेंट जो होते हैं ना उसको सराउंड कर रही होते हैं, इसके इर्द गिर्द पूरी होती हैं, ठीक है, और जो होती है वो रेडिएशन यूवीआर जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। इसको जो है ना सोराइसिस में हम देखते हैं, लेकिन हम जो सोराइसिस में ऐसे डायरेक्ट नहीं दे देना, उससे पहले हमने सोरेलिन जो मेडिसिन है ना सोराइसिस की मेडिकेशन है 2 आवर्स पहले वो देनी है, उसके बाद हमने ये थेरेपी जो है ना यूवीआर ये जो है उस पेशेंट को देनी है, क्योंकि जो सोरेलिन होती है ना ये फोटो एक्टिव ड्रग होती है, उसके बाद ही हम इसको जो है वो हमारी जो यूवीआर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो दे सकते हैं। और ये भी हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ वाली ही होती है, एज जैसे हमारे पास थ्रेक्टिन टनल में जो हमारे पास वेवलेंथ थी 280 to 400, इसमें भी ये ऐसे सेम ही होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि जो पूवा ऑपरेटर्स होते हैं ना उस पर प्योर जो होती है यूवी ए प्रोड्यूस होती है, उसमें कोई भी मतलब आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती। इसके अलावा जो पूवा ऑपरेटर्स होते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 ट्यूब्स थी, इसमें जो पूवा ऑपरेटर्स होते हैं ना इसमें हमारे पास होती हैं 48 ट्यूब्स होती हैं, लेकिन जो हमारे पास है ना 4 वॉल्स होती हैं, वॉल्स 4 हैं, ट्यूब्स 48 हैं, और इसको जो है ना ये प्योर हमारे पास यूवीए रेज जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, आईआर वगैरह या कोई और जो है ना वो रेज प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ जो हमारे पास है ना अल्ट्रावायलेट यूवीए वही प्रोड्यूस करती हैं।